यहाँ पर हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म में हमें वास्तव में क्या पता होता है जिसकी सहायता से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन है ए बी, जिसका इक्वेशन हमें प्राप्त करना है। और हमें नॉर्मल फॉर्म में पता होता है स्ट्रेट लाइन पर ऑरिजिन ओ से डाले गए परपेंडिकुलर ओ पी का डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म में हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से डाले गए लंब का लंबाई पता होता है और पता होता है कि वह लंब वह परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना कोण बनाता है। जैसे कि यहाँ पर यह अल्फा कोण बनाया हुआ है। ये जो कोण है अल्फा कोण है हमारा। अब हम समझते हैं कि क्या हमें अगर पता हो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर डाले गए ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है और उसकी एक्स एक्सिस के साथ उस नॉर्मल की एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनता है वह पता है, तो क्या हम स्ट्रेट लाइन को पता कर सकते हैं? क्या यह स्ट्रेट लाइन के के लिए उसको यूनिकली डिफाइन करता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी लाइन जो ओरिजिन से जाती है उसके लिए तो उस लाइन के लिए एक पॉइंट तो फिक्स है कि वो ओरिजिन से जाती है। अब दूसरी बात, हमें या तो उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए कि वह और किस बिंदु से होकर जाता है और किस दूसरे पॉइंट से होकर जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है उसके लिए हमें नॉर्मल फॉर्म में पता होता है कि उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नॉर्मल का एंगल क्या है। और फिर हमें ये तो पता ही रहता है कि वो जो नॉर्मल है वो हमेशा ऑरिजिन से होकर पास करता है। यहाँ पर जो लाइन ओ पी है, ये लाइन जो ओ पी है वो एक्स एक्सिस के वो ओरिजिन से होकर 0.00 से होकर पास करता है। इस प्रकार हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर क्या है। अगर हमें पता है कि एक्स एक्सिस के साथ यह कितना कोण बनाता है तो हम बता सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या होगा या ये परपेंडिकुलर यूनिकली डिफाइन है। अब चूंकि नॉर्मल फॉर्म में हम बताते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो हम कोई भी अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से होकर जाती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से होकर जाती है, यहाँ पर ओपी है, तो स्ट्रेट लाइन और उसका अल्फा कोण यह पता है, तो स्ट्रेट लाइन तो यूनिकली डिफाइन ही है। अब हमें पता है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसे हमें फाइंड करना है, ये लाइन ए बी, वह इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो जब इस लाइन पर वह लाइन ए बी परपेंडिकुलर है तो वह लाइन तो कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। परंतु जब हमें पता होता है कि इस स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो वह एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। यहाँ पर वह ए बी को डिनोट कर रहा है, वह इस लाइन ए बी को डिनोट कर रहा है। इस प्रकार हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिकली डिफाइन हो पाता है, जबकि हमें उस स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होती है और पता होती है कि उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा कितना एंगल बनाता है। जब हमें अल्फा का वैल्यू पता होता है और स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होती है तो वह स्ट्रेट लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन को ये दोनों यूनिकली डिफाइन करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, यहाँ पर ओ पी का वैल्यू पी है और नॉर्मल ओ पी का एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया गया कोण अल्फा है। तब बाई ट्रिग्नोमेट्री ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू सेक अल्फा, या ओ ए का वैल्यू हो जाएगा पी सेक अल्फा, क्योंकि ओ पी का वैल्यू पी है।
तो फिर हमारा यहाँ पर ओ से ए के बीच का डिस्टेंस पी सेक अल्फा होगा। और चूँकि यहाँ पर यह एंगल अल्फा है, इसलिए यह एंगल पी ओ बी ये 90 माइनस अल्फा होगा। और जब एंगल पी ओ बी 90 माइनस अल्फा होगा तो यह एंगल ओ बी पी अल्फा होगा। और जब यह एंगल ओ बी पी अल्फा होगा तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ बी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा, या फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इंटू कॉसेक अल्फा, या ओ बी इज इक्वल टू पी इंटू कॉसेक अल्फा। तो इस प्रकार बाई ट्रिगोनोमेट्री हम बता सकते हैं कि ये जो ओ बी का वैल्यू होगा वो पी इंटू कॉसेक अल्फा होगा। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस स्ट्रेट लाइन के लिए इसका एक्स इंटरसेप्ट पता हो गया जो कि पी सेक अल्फा होगा, और वाई इंटरसेप्ट पता हो गया जो कि पी इंटू कॉसेक अल्फा होगा। तो फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके इस स्ट्रेट लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ए बी का इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई पी सेक अल्फा प्लस वाई बाई पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 1, जिसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जो कि हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है।